जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहे, खुश रहे अपने जीवन में। सो भाई, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। दी शाम शर्मा शो की वीडियो है और टाइटल है पाकिस्तान मेटल डाउन ओवर इंडस वाटर ट्रीटी, एक्सप्लेन व्हाई पाकिस्तान इज स्कार्ड। पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि अभी जो है वो इस चीज़ पे मसले चल रहे हैं इंडस ये रिवर पर। तो लेट्स गो, वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ, उसके बाद फिर बात करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने पर्सनल फायदे के लिए रोज एक नया अब्बू बना लेता है। कभी अरबी अब्बू, कभी तुर्किश अब्बू, कभी ईरानियन अब्बू, कभी चाइनीज अब्बू। लेकिन आपको शायद ये जानकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होने वाला है कि आजकल उनके एक नए अब्बू हैं और वो अब्बू है इंडस वैली सिविलाइजेशन। And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. Whenever I go abroad, I often tell my counterparts that we are the people of the Indus Valley civilization. ये कह रहे हैं कि इनके रूट्स वैदिक सिविलाइजेशन में हैं। As Pakistanis, we ask a question as to who we are. And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. क्या बात कर रहे हैं? अबे यार, ये प्लैनेट ऑफ द एप्स जैसी शक्ल वाले आदमी से इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बोला जाता नहीं है ठीक से। क्लेम कैसे कर लेंगे साले ये? और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को और भी अप्रोप्रिएट करने के लिए ये लोग बसंत पंचमी मना रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 3 दिन के बसंत फेस्टिवल की वजह से पूरे लाहौर शहर में 4 से 6 बिलियन रुपीस की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है। होली खेल रहे हैं। These are holy celebrations in Pakistan. Some university students held the biggest holy event at the Quaid-e-Azam University. इंडियन स्टाइल में शादियां कर रहे हैं। हाँ, ये तो हमारे ही है, मतलब कि रिवाज है। है जो मेरा सब तेरा। जो देश बिन कासिम को फर्स्ट पाकिस्तानी मानता है ऑफिशियली, वो अचानक से 5000 साल पुरानी लेगेसी क्लेम कर रहा है। और मैं सीक्रेट बताता हूँ ये सब क्यों हो रहा है। ये सब हो रहा है इसलिए क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेयंस रखा हुआ है, यानी बेसिकली सस्पेंड किया हुआ है। इस वजह से इनकी फटी पड़ी है और इनकी धमकियां सुनिए। मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। जनाब स्पीकर, मोदी की ये भूल है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। To Pakistan under the Indus Water Treaty would have profound consequences for regional peace and security. We, in all sincerity, are ready to talk on all issues, what we call composite dialogues, but it takes two to tango. अब यार, ये धमकी में भी भीख मांग रहे हैं कि प्लीज साथ में काम कर लो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों पाकिस्तानी आजकल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बच्चे अपने आप को बोल रहे हैं, और क्यों इंडस वाटर ट्रीटी पे पाकिस्तानियों का इतना बुरा मेल्टडाउन हो रहा है, और फाइनली क्यों इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भारत के लिए एक कमाल का लेवरेज है, इनक्रेडिबल लेवरेज है पाकिस्तान के खिलाफ। आइए इसके बारे में बात करते हैं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड बनाओ। तो डिक्शनरी में भुखमरी का पर्यायवाची शब्द यानी पाकिस्तान आजकल अपने आप को इंडस वैली सिविलाइजेशन बता रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी नाम आप रख लें, लेकिन बेसिकली वी आर इंडस। वैसे जिस चीज में सिविलाइज्ड वर्ड लग जाए उसका पाकिस्तान से क्या रिश्ता, बट एनीवे लेट्स कंटिन्यू। ये लोग आज बोल रहे हैं कि ये इंडस की औलादे हैं। बेटा शक्ल देख लो, चिंपैंजी की औलाद ज्यादा लगते हो। ये अपने आप को 7000 साल से पुराना मानते हैं आजकल। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हम वो दुनिया की सबसे पुरानी 7000 पुरानी सिविलाइजेशन जो मेहरगढ़ से स्टार्ट हुई थी, उसके बासी हैं, उसके बच्चे हैं। और कमाल की बात यह है कि 1998 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 50 इयर्स ऑफ पाकिस्तान सेलिब्रेट करने के लिए। उस डॉक्यूमेंट में मोहम्मद बिन कासिम को फर्स्ट पाकिस्तानी मेंशन किया गया है। तो जब मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट पाकिस्तानी है, तो इन बकरी प्रेमियों को कोई समझाओ कि ये फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे क्लेम कर सकते हैं, बट फिर भी कर रहे हैं। देखिए, क्रिस्टल क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट है कि हम मोंजोदड़ो से, बैरगढ़ से, हड़प्पा में जो लोग आकर बसते थे, उन्हीं बस्तियों में आ जाके जो लोग रहते थे, हम वही लोग हैं। हो सकता है इनको समझ में आ गया हो कि भाई बच्चाबाजी, बकरीबाजी, मार्केटों में फटना, ये सब कल्चर नहीं होता।
तो हमको कहीं और से कल्चर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो क्यों ना भारत का ही चोरी कर लें। यहां तक कि इतना चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस्लामिक जमहूरिया इंडस नाम दे रहे हैं। तो हमारा ताल्लुक हमने नाम इस तरह का रख के पाकिस्तान, जिसका कि कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पाकिस्तान नाम बुरा लगता है, इसको चेंज कर दें, इसको भी रख लें, लेकिन अपना तारीख से रिश्ता ना कटें और नाम में कुछ ऐसा एडिशन करें कि पाकिस्तान जो है, आप इस्लामी जमहूरिया इंडस कर लें, चलें, आपको अगर कुछ और नहीं आपको पसंद आता। साले ये कल्चर है, इसको वक्फ की जमीन समझ रखिए कि भाई हड़प लो। और ये लोग अपने आप को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बच्चे की तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। When we identify ourselves as Pakistanis, we ask a question as to who we are. And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. Whenever I go abroad, I often tell my counterparts that we are the people of the Indus Valley civilization. सालों, तुमको एक बात मैं समझा दूं कि तुम कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्लेम करोगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रीस्ट किंग तो भारत में बैठे हुए हैं। ओ, लग भी रहे हैं। सही बात है यार, फुल मैच है। देखिए, ये सारे मेल्टडाउन की सबसे पहली बात आप ये समझिए कि ये एक नंबर की हिपोक्रेसी है। देखिए, हिपोक्रेसी जो है वो पाकिस्तानियों के खून में बसती है। मोहम्मद अली जिन्ना एक इंग्लिश जेंटलमैन की तरह जिंदगी जीता था, शराब पीता था, पोक खाता था, चेन स्मोकिंग करता था, फिर भी उसने इस्लामिक डॉक्ट्रिन के हिसाब से पाकिस्तान क्रिएट किया। जुल्फिकार, और बात पता है तुम्हें, मोहम्मद अली जिन्ना की औलाद आप भी इंडिया में रह रही है, पता है? नहीं। मुझे लगा कि मोहम्मद अली जना का कोई खानदान है ही नहीं, मतलब खत्म हो गया। उसकी औलाद भी है, पड़ पोता इधर रह रहा है इंडिया में। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी इमेज एक सोशलिस्ट मॉडर्नाइजर की तरह बना रखी थी, बट उसके बावजूद उसने अहमदियास को कॉन्स्टिट्यूशनली इस्लाम के बाहर डिक्लेयर करके रखा हुआ था। और अहमदिया आज भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं बन सकते पाकिस्तान के। उनकी बेटी बेनजीर अली भुट्टो, जो अपने आप को वेस्ट में लिबरल की तरह दिखाया करती थी, जबकि वो खुद पाकिस्तानी तालिबान की प्रिंसिपल इंक्यूबेटर थी। दूसरी बात इनकी हिपोक्रेसी आप देखिए कि ये अपने आप को अचानक से इंडस वैली की औलादे बोल रहे हैं, लेकिन इनकी मिसाइल्स का नाम आज भी दहिर नहीं है, हिंदूशाही नहीं है, रंजीत नहीं है, पोरस नहीं है। इनके मिसाइल्स के नाम है घोरी और गजनी। इनका पहला सिटीजन राजा पोरस नहीं थे, या भगवान राम के बेटे लव और कुश नहीं थे, जिनके नाम पर लाहौर शहर का नाम रखा गया है। पाकिस्तान का फर्स्ट सिटीजन मोहम्मद बिन कासिम है। इसीलिए वीएस नैपॉल ने अपनी किताब बियॉन्ड बिलीफ में ऑब्जर्व किया था कि एक पाकिस्तानी के लिए उसकी जमीन का कोई रिलीजियस या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है ही नहीं, उसके रेलिक्स की, उसकी हिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं। पाकिस्तानी के लिए सिर्फ अरेबिया की मिट्टी सेक्रेट है और कुछ भी नहीं। और अल्टीमेटली ये सारा जो नाटक हो रहा है ना कि हम भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की औलादे हैं, इस पूरे नाटक का सिर्फ एक रीजन है और वो है इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। भारत का जब पार्टीशन हुआ था तो इस पार्टीशन में रिवर्स का भी पार्टीशन हुआ था, खासकर इंडस वाटर सिस्टम का। ये रिवर सिस्टम दुनिया की सबसे पुरानी और इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स में से एक है, जिसमें 6 नदियां हैं। और इस ट्रीटी में ये जो रिवर सिस्टम है, इसका मैक्सिमम पानी पाकिस्तान को दिया गया। 80% पानी पाकिस्तान के पास जाता है, सिर्फ 20% पानी भारत के पास है, जबकि भारत का लैंड मास ज्यादा बड़ा है, भारत का पॉपुलेशन ज्यादा बड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? वेल, देखिए, उस समय इंचार्ज देश के नेहरू जी थे। और अगर आप 1962 वॉर से वाकिफ हैं, अगर आप पीओके पाकिस्तान के पास कैसे गया इससे वाकिफ है, तो आपको पता होगा कि नेहरू जी को हमारे दुश्मन देशों को जमीन और पानी बांटने में उतना ही मजा आता था जितना एप्स्टीन को सेलिब्रिटीज को लड़कियां बांटने में मजा आता था। तो भारत के पास सिर्फ रावी, ब्यास और सतलज रहेगा और पाकिस्तान को इंडस, झेलम और चिनाब मिलेंगे पूरे कंट्रोल के साथ। तो इंडिया ने इतना बड़ा दिल दिखा के 80% रिवर सिस्टम का पानी पाकिस्तान को दे दिया इस ट्रीटी के तहत। और उसके बदले में इंडिया को क्या मिला? ट्रीटी साइन हुई 1960 में, 1965 में पाकिस्तान ने वॉर छेड़ दिया, 1971 में वॉर हुआ, 1999 में वॉर हुआ। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसके साथ साथ हंड्रेड्स ऑफ टेरर अटैक्स भी हुए, इंक्लूडिंग 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2008 मुंबई अटैक, 2016 पठानकोट अटैक, उरी अटैक, 2019 पुलवामा अटैक, 2025 पहलगाम अटैक। उसके साथ साथ जो काउंटलेस टेरर अटैक्स हुए हैं कश्मीर में पिछले 20-25 सालों में। तो ये सब देखने के बाद फाइनली जब एक ऐसी गवर्नमेंट सेंटर में आए जिसके पास शायद थोड़ा सा दिमाग था और थोड़ा सा जिगरा था, तो पहलगाम के अटैक के सिर्फ एक दिन के बाद इंडिया ने अनाउंस किया कि वो 1960 की ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये इमीडिएट इफेक्ट से अबेयंस में रखी जाएगी, यानी बेसिकली सस्पेंड कर दी जाएगी, जब तक पाकिस्तान क्रेडिबली और इररिवोकेबली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सपोर्ट बंद करने की गारंटी ना दे। और इससे पाकिस्तान की इतनी हिली क्यों?
ये इतना बड़ा डील क्यों है? क्योंकि देखिए 65 सालों में पहली बार इस ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है और ये ऐसी ट्रीटी है जो 3 फुल स्केल वॉर सर्वाइव कर चुकी है, यानी 1965, 71 और 1999 कारगिल की। लेकिन फाइनली पहलगाम के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए पानी और खून साथ नहीं बह सकते और इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि देखिए हम जो है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड भी करेंगे और उसके साथ साथ जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है इंडस वाटर के पानी को कंट्रोल करने के लिए वो हम बिल्ड करना शुरू करेंगे। आपको जो उखाड़ना उखाड़ लो। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। इधर आप देख पाओगे ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा, मैं कहूंगा ब्रेव डिसीजन है बाय इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान ने खूब धमकियां दी कि हम कुछ कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बट इंडिया ने देखिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी लॉन्च कर दी है कि चेनाब नदी का पानी हम कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। Meanwhile, India is also conducting a feasibility study to connect the Chenab River to canal systems that feed Indian states of Punjab, Haryana and Rajasthan. The Chenab Ravi Beas Satluj Link Canal project proposes to divert 15 to 20 million acre-feet of water to these western Indian states. According to reports, several other water storage and run-of-the-river projects will be fast-tracked to utilize more water from the river system for agricultural as well as industrial purposes. As far as Jammu and Kashmir is concerned, let's be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. और इंडिया का ऑफिशियल पोजीशन यूएन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पी हरीश ने बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि देखिए इंडिया ने 65 साल पहले इंडस वाटर ट्रीटी गुड फेथ में एंटर की थी। पाकिस्तान ने 3 वॉर्स और हजारों टेरर अटैक्स इंडिया पे इन्फ्लिक्ट करके इस गुड फेथ को वायलेट किया है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट इंडियंस पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर अटैक्स का शिकार बने हैं। इसलिए हमारे पास पूरा कॉज है इस ट्रीटी को अबेयंस में रखने का। Our position on Indus Waters Treaty has been consistent. IWT, as I had said earlier as well, it stands in abeyance in response to Pakistan's sponsorship of cross-border terrorism. Pakistan must credibly and irrevocably abjure its support for cross-border terrorism. इनफैक्ट होम मिनिस्टर अमित शाह तो एक स्टेप और आगे बढ़ गए। उन्होंने तो बोला कि भैया ट्रीटी कभी भी रिस्टोर नहीं की जाएगी और इंडिया ने ऑलरेडी पाकिस्तान का पानी राजस्थान की तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। चैड अलर्ट, मैं एक ऑफिशियल चैड अलर्ट इशू करना चाहता हूं। ये जरा अमित शाह जी के लिए एक चैड अलर्ट जरा जरूर चला दें। थैंक यू वेरी मच। और देखिए सिर्फ ये टेररिज्म वाली बात ही नहीं है जिस वजह से इंडिया ने इस ट्रीटी को अबेयंस में रखा है। इंडिया के लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवेंसेस भी है इस ट्रीटी को लेके। ये ट्रीटी इनहेरेंटली काफी अनफेयर है क्योंकि आप देखिए नंबर 1 लॉपसाइडेड वाटर एलोकेशन है। 80% पानी पाकिस्तान के पास जाता है, सिर्फ 20% पानी इंडिया के पास आता है। खासकर इसलिए क्योंकि इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट भी है। इनिशियली इंडिया ने 25% पानी मांगा था, फाइनल सेटलमेंट में उसको उससे भी कम मिला। नंबर 2 इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडिया सिर्फ लिमिटेड रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकता है रिवर्स पे, लार्ज रिजर्वॉयर्स के बिना। तो बड़े बड़े डैम्स, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिससे कि इतनी बिजली नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के लिए जनरेट हो सकती है, उस तरह के प्लांट्स इंडिया बना ही नहीं सकता। जब भी इंडिया इस तरह के पावर प्लांट बनाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान इसको आर्बिट्रेशन में घुसेड़ देता है। उसके साथ साथ 2023 और 2024 दोनों में इंडिया ने फॉर्मली नोटिफाई किया था पाकिस्तान को कि भाई हमको ये ट्रीटी अमेंड करनी है, क्योंकि भाई 1960 की दुनिया 2024 की दुनिया बिल्कुल अलग है। कितना क्लाइमेट चेंज हुआ है, कितना डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है, कितनी टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई है, ये सारी चीजें नहीं कंसिडर की गई थी जब इस ट्रीटी को 1960 में ड्राफ्ट किया गया था। हर एक मैच्योर लीगल ऑर्डर ये एक्सेप्ट करता है और इस चेंज का एक लैटिन नाम भी है, रिबस सिक स्टैंटिबस, यानी कि जब दुनिया की फाउंडेशंस बदल जाती है, जब दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं तो कोई भी डील अगर स्ट्राइक की हो तो उसको दोबारा एग्जामिन करना भी इन चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए जरूरी है। तो पहलगाम के पहले भी इंडिया ने 2 फॉर्मल नोटिस इशू कर रखे थे इस ट्रीटी को चेंज करने के लिए। दोनों का जवाब पाकिस्तान ने नहीं दिया। तो ये कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं था, ये एक डिलिबरेट और अनहरीड सीक्वेंस का फाइनल स्टेप था। ये तब लिया गया जब सारे निगोशिएशन के इंस्ट्रूमेंट्स पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिए और आज ये साले रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। भैया ये बकरी लवर पाकिस्तानी रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये तो वही हो गया कि जेफरी एप्स्टीन डिग्निटी ऑफ यंग गर्ल्स के बारे में बात कर रहा है। और इंडिया ने अपने बहुत सारे इंडस रिवर सिस्टम से रिलेटेड जो उनके प्लान है उनको फास्ट ट्रैक करना भी शुरू कर दिया। इंडिया ने चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज जैसे रिवर से कनेक्टेड कनाल प्रोजेक्ट्स के लिए भी प्री फिजिबिलिटी स्टडी ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि 10 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान का 25% सप्लाई पानी का कम कर दिया जाए और इनकी फटी पड़ी है, आप देख सकते हैं। One day
the water flowing through Marala was 1500 cusics. Then it became 78,000 cusics. And then it fell down to 1500 cusics. And not one drop of rain to explain that. So the only thing that explains this phenomenon is that someone else, who is not Iqbal Solanki, has his hand on the tap that controls his water. और इनकी फटी क्यों पड़ी है? इनकी फटी इसलिए पड़ी है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का सबसे वाटर डिपेंडेंट देशों में से एक है। नंबर्स देखिए, पाकिस्तान की 90% से ज्यादा फूड प्रोडक्शन इंडस रिवर बेसिन पे डिपेंड करती है। 10 में से 9 पाकिस्तानी इंडस बेसिन में रहते हैं। इंडस सिस्टम पाकिस्तान के जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर रफली 65% पाकिस्तानी लेबर फोर्स एम्प्लॉय करती है और रफली 25% जीडीपी को अकाउंट करती है। पाकिस्तान की स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 30 दिन की रिवर फ्लो की है, यानी डिस्ट्रप्शंस के लिए पाकिस्तान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वल्नरेबल है। 80 से 90% इरिगेटेड एग्रीकल्चर तीनों वेस्टर्न रिवर्स पे डिपेंड करती है, इंडस, झेलम और चेनाब। और इंडिया ने जो ट्रीटी सस्पेंड की है उसके बाद से देखिए सिर्फ एक साल के अंदर पाकिस्तान की कितनी बुरी हालत है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है कि इंडस रिवर सिस्टम से ड्रॉन वाटर में 13% ईयर ऑन ईयर शॉर्टफॉल आ रहा है। अर्ली खरीफ सीजन में नियरली 21% वाटर शॉर्टेज आई है। पंजाब और सिंध प्रोविंसेस में की रीजन्स में 20% रिवर फ्लो का ड्रॉप हुआ है। कॉटन प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 30% ड्रॉप हुआ है। व्हीट कल्टिवेटेड एरिया 10.37 मिलियन हेक्टेयर से गिर के 9 मिलियन हेक्टेयर तक आ गया है। सिंध प्रोविंस में वाटर शॉर्टेज 62% तक आ गया है। और इसलिए पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है और इसलिए अचानक से इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपना बाप बना लिया है, क्योंकि इस समय इंडिया का जो सबसे पावरफुल इमीडिएट लीवर है पाकिस्तान के खिलाफ वो है इंडस वाटर ट्रीटी। इनफैक्ट इंडिया ने थोड़े समय के लिए हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी पाकिस्तान के साथ शेयर करना बंद कर दिया है। इससे क्या होता है कि भाई फ्लड वार्निंग्स, रिवर फ्लो मेजरमेंट्स, ग्लेशियर मेल्टिंग डेटा, रिजर्वॉयर लेवल इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ पाकिस्तान को नहीं मिलता। और ये अगर बंद हो गया तो इसका इंपैक्ट क्या है कि पाकिस्तान की तारबेला और मंगला जैसे क्रिटिकल रिजर्वॉयर्स मैनेज करने की एबिलिटी बहुत खराब हो जाएगी। फ्लड्स का कोई अपस्ट्रीम वार्निंग नहीं आएगी, अचानक से इनको फ्लड हिट कर जाएगा, इनको पता भी नहीं चलेगा। इरिगेशन प्लानिंग और हाइड्रो पावर जनरेशन मैनेजमेंट ये सब हैम्पर हो जाएगी। पाकिस्तान की काफी मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रिडिक्टेबल इंडस वाटर फ्लोज पे डिपेंड करते हैं। ट्रीटी गारंटीज के बिना इनकी कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग इंपॉसिबल हो जाएगी। रिपोर्ट्स कहते हैं कि इंडिया ने ऑलरेडी वेस्टर्न रिवर्स पे हाइड्रो पावर और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम एक्सेलरेट कर दिया है। और अगर अगले 10 सालों में इंडिया ने वेस्टर्न रिवर्स पे स्टोरेज डैम्स बिल्ड कर दिए तो इंडिया को पाकिस्तान से डाउनस्ट्रीम फ्लोज रेगुलेट करने की फिजिकल एबिलिटी मिल जाएगी। और उसके बाद तो पाकिस्तान के गोटे इंडिया के हाथ में है। और देखिए पाकिस्तान का जो मेल्टडाउन हो रहा है वो कह रहे हैं कि नहीं, आप ये सब नहीं कर सकते, ये तो ट्रीटी है हमारी, आप इस तरह से ट्रीटी को नहीं तोड़ सकते, आप इस तरह से हमारा पानी नहीं रोक सकते, हम गांड कैसे धोएंगे। देखिए इसके रिस्पॉन्स में मैं पाकिस्तान को एक 3000 साल पुरानी सेइंग कोट करना चाहता हूं। कहावत आज भी उतनी सच है जितनी 3000 साल पहले थी। कहावत यह है, द स्ट्रॉन्ग डू एज दे विल एंड द वीक सफर एज दे मस्ट। जो ताकतवर होता है वो जो चाहे कर सकता है और जो कमजोर होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बल्कि वो ताकतवर की दादागिरी झेले। 1000 साल पहले आपके पास यानी इस्लामिक इन्वेडर्स के पास बहुत ताकत थी। जब आपके पास ताकत थी तो आपने उस ताकत का क्या इस्तेमाल किया? आपने हमारे मंदिर तोड़े, आपने हमारे लाखों लोगों को कन्वर्ट किया जबरदस्ती, आपने हमारी लाखों औरतों को किडनैप किया और अफगानिस्तान और बगदाद के मार्केट्स में बेच दिया। आज हमारे पास पावर है, उस समय हम कमजोर थे, हम बटे हुए थे, आज हम यूनाइटेड है। आज हमारे पास आपसे 4 गुना बड़ी आर्मी है और आज हमारे पास पावर है। तो आज देखिए, आज हम आपके घर में घुस के आपके पिछवाड़े में बम डाल सकते हैं और आपका पानी भी रोक सकते हैं। भैया ये लेसन तो आप ही से सीखा है हमने। जहां जहां आप पावर में रहते हैं आप पूरी दादागिरी करते हैं, सारी माइनॉरिटीज को साफ कर देते हैं, सारे दूसरे रिलीजन्स को मार देते हैं। लेकिन जब आपके पास पावर नहीं होती तो आप ट्रीटीज की बातें करते हैं, आप इस्लामोफोबिया का रोना रोते हैं। अरे घंटा साले। और देखिए पहली बात, इंडिया को यूएन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लीगल प्रेसिडेंट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी इंडिया के पास लीगल फाउंडेशन भी है इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने का। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 जो 2001 में पास किया गया था 9/11 के अटैक्स के बाद, और ये यूएन ने यूनानिमसली अडॉप्ट किया था। इससे यूएन हर एक मेंबर स्टेट को ऑब्लिगेट करती है कि वो अपनी टेरिटरी दूसरे स्टेट्स के खिलाफ आतंकवादी एक्ट्स के लिए नहीं यूज करेंगे। और पाकिस्तान एग्जैक्टली यही करता है, यानी पाकिस्तान उस ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान का लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और टीआरएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को खुली छूट दे रखी है। यूएन इंटरनेशनल लॉ कमीशन के आर्टिकल्स ऑन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट्स, उनमें आर्टिकल्स 22 और 49 to 54 अलाउ करते हैं एक इंजर्ड स्टेट्स को जो इंडिया है कि वो काउंटर मेजर्स ले सके उस स्टेट के खिलाफ जो इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो पाकिस्तान है। यूएन कहता है कि काउंटर मेजर्स इन क्राइटेरिया को मीट करें, नॉन फोर्सेबल, जो कि इंडिया मीट करता है क्योंकि वाटर डेटा विड्रॉल मिलिट्री फोर्स नहीं है। प्रोपोर्शनेट,
ट्रीटी सस्पेंड कर रहा है इंडिया वर्सेस जो हजारों लाइव्स टेरर अटैक्स में इंडिया ने खोई है, तो ये प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टेड एट रिस्पॉन्सिबल स्टेट, इंडिया स्पेसिफिकली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, चाइना को नहीं कर रहा, अफगानिस्तान को नहीं कर रहा, श्रीलंका को नहीं कर रहा, नेपाल को नहीं कर रहा। एम्ड एट इंड्यूसिंग कंप्लायंस, इंडिया की एक्सप्लिसिट कंडीशन है पाकिस्तान टेररिज्म बंद करे। वेरी सिंपल, रिवर्सेबल, अगर पाकिस्तान ने टेररिज्म बंद कर दिया तो इंडिया इस ट्रीटी को वापस लागू कर सकता है। तो इंडिया इन सारे क्राइटेरिया को मीट करता है। उसके साथ साथ इनकी एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है यूएन की कि एक स्टेट लॉफुली इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से रिफ्रेन कर सकती है अगर उसके एसेंशियल इंटरेस्ट को ग्रेव और इमिनेंट पेरिल हो और कोई दूसरा लॉफुल मीन अवेलेबल नहीं हो। इंडिया क्रेडिबली आर्ग्यू कर सकता है कि डेकेड्स की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पहलगाम मैसेकर में कल्मिनेट होती है और ये एग्जैक्टली उसी इमिनेंट पेरिल को रिफ्लेक्ट करती है। इंडिया ने हर तरह की दोस्ती ट्राई की, हर तरह की डिप्लोमेसी ट्राई की है, लेकिन इन्होंने आतंकवाद बंद नहीं किया है। और इंडिया ने फाइनली एक मैसेज क्लियर कर दिया है पाकिस्तान को कि अगर आप हमारे लोगों को मारेंगे तो हर एक चीज टेबल पर है। दूसरी बात, ये साले आईवीसी क्लेम कैसे कर रहे हैं? सबसे बड़ा हड़प्पन साइट राखी घड़ी, ये तो भारत में है। हंड्रेड्स ऑफ मैच्योर हड़प्पन साइट्स भारत में है, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। 1400 में से 900 आईवीसी के जो साइट्स हैं वो तो भारत में है। इसी वजह से बहुत सारे स्कॉलर्स इसको सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं कहते, लेकिन इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं या सिर्फ सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं। आप हड़प्पा को, मोहनजोदारो को, राखी घड़ी और लोथाल से अलग नहीं कर सकते, वो सब एक कल्चर है। तो अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्लेम करना है तो आपको श्री राम को, भगवान कृष्ण को और भगवान शिव को भी क्लेम करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, ये एक तरह से मीम तो है, हम हंसते भी है पाकिस्तानियों पे, लेकिन इस बात को सीरियसली भी लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो मास्टर्स वेस्टर्न देशों में बैठे हुए हैं या चाइना में बैठे हुए, ये चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्लेम कर ले ताकि हम वो इंडिया से छीन सके, फिर हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर सके। तो ये हमको होने नहीं देना है। और यहां पर आती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडियन सिटीजन और समबडी हु लव्स इंडिया, कि इंडिया को ये डिबेट रिगरस स्कॉलरशिप, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और कॉन्फिडेंट सिविलाइजेशनल स्टोरी टेलिंग के थ्रू जीतनी पड़ेगी। अगर इंडिया अपनी कहानी खुद नहीं बोलेगा तो फिर पाकिस्तानी बोलने लगेंगे और ये झूठी कहानी बोलेंगे। और इसीलिए फाइनली आई वांट टू लीव यू विद जगजीत सिंह ने ये जो कहा था पाकिस्तानियों के बारे में, सुन लीजिए। भारत और पाकिस्तान की गायकी में क्या फर्क है? भारत की गायकी पाकिस्तान की एक ही गायकी है, वो यहीं से गए सारे, उनकी अपनी कोई गायकी नहीं है। एंड फाइनली देखिए, वीडियो खत्म करने के पहले मैं चाहता हूं कि हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इंडिया की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको ओन करने के लिए और पाकिस्तानियों को इससे लात मार के बाहर निकालने के लिए। तो आप एक काम कीजिए, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, स्टार्ट क्रिएटिंग सोशल मीडिया कंटेंट ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन और कैसे ये एक हिंदू सिविलाइजेशन है। उसके एडिट्स बनाइए, उसके मीम्स बनाइए, उसके पोस्ट बनाइए और मेरे साथ शेयर करने शुरू कीजिए। तो आपके बेस्ट, सबसे टैलेंटेड आईवीसी एडिट्स जो हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के एडिट्स जो हैं, जो क्लियरली हिंदुइज्म से जुड़े हुए हैं, उनको आप बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए। ईमेल पर मुझे, इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए, मुझे ट्विटर पर टैग कीजिए। मेरे सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जो आपके बेस्ट आईवीसी के एडिट्स रहेंगे उनको मैं खुद इस शो पे प्ले करूंगा और शाउट आउट दूंगा। तो अच्छा, ये वाकई में जो है बहुत प्राचीन है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सरस्वती सिविलाइजेशन। वो तो मतलब कि उसको जुदा कर ही नहीं सकते। मुल्क का बेशक बंटवारा कर दिया है, पर इस जो पुरानी सभ्यता है उसको तो नहीं बंटवारा कर सकते ना। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे ये वाकई में यहाँ पर हैं, पर भारत में जो है मोहनजोदड़ो का हिस्सा या हड़प्पा का हिस्सा, उससे तो जुदा नहीं कर सकते ना। फिर तो वाकई में भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान शिव को इनको क्लेम करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अब वो ये मानते नहीं है तो फिर मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहने के हकदार भी नहीं होंगे। और रही बात पानी की, तो पानी वाकई में पाकिस्तान जो है वो 70% जो है वो एग्रीकल्चर पर ही चल रहा है, बाकी 30% जो है वो मतलब कि क्या यहाँ पर तो यानी सारी मिल्स ही बंद हैं। मतलब कि जो होते हैं ना कॉटन फैक्ट्री, कपड़े की, क्लॉथ की फैक्ट्री, वो सारी बंद है। यहाँ पे लाइट ही नहीं होती तो बंद ही होगी। यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है तो वो पानी जो है वो लोगों के इस्तेमाल में कम आता है, फसलों के लिए ज्यादा यूज होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे फसलें ही ज्यादा है। हाँ, जमीन ज्यादा है, एग्रीकल्चर ज्यादा। हाँ, और यहाँ पर डैम नहीं है इतने, 2 छोटे-छोटे डैम है, 2-3। हाँ, वो उससे भी उसका भी कोई मतलब कि ज्यादा फायदा नहीं होता, थोड़ा सा फायदा होता है, क्योंकि पानी ना ज्यादा स्टोर होता है ना। एक होता है ना कि बहुत बड़ा डैम है, उसमें पानी स्टोर कर लिया तो साल 2-3 साल जो है वो टेंशन नहीं हुई, वो चीज़ नहीं रहेगी।
वो चीज यहाँ पर है ही नहीं। भारत- अपने भारत में तो बहुत सारे डैम है ना, बहुत सारे बहुत डैम, बड़े-बड़े। और इस अगर ये 6 नदियों का पानी वो भारत को ही मिल गया तो मैं कहता हूँ बस सोने पे सुहागा हो जाएगा, ऐसे ही ना। लेकिन भारत का पानी जो है वो पाकिस्तान में ज्यादा आता है। हाँ 80% 80 ज्यादा है, वो कहा और तो है 20% भारत 80 को नहीं 85%, 80 चलो 80 कह लो, लेकिन हाँ। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, इतनी पॉपुलेशन है, हाँ, तो उसकी उससे population ज्यादा जरूरत है, हाँ पानी की जरूरत है उससे हाँ, ज्यादा तो है। भारत पाकिस्तान में तो इतने पॉपुलेशन भी नहीं है भी छोटा देश, तो इसे पानी जो है मुझे लगता है 20% पाकिस्तान को मिलना चाहिए और बाकी का जो है वो भारत को। अगर 20% पाकिस्तान को मिला तो यहाँ भूख भूखमरी आ जाएगी यार। अच्छा ऐसा हाँ है। हाँ लेकिन यहाँ पर अच्छा देखो ना, यहाँ पर अगर पानी ना आए, आपको पता है यहाँ पर फसलें नहीं होंगी, ये तो है। फिर यहाँ पर अकाल पड़ना ही पड़ना है, हम्म। ये चीज है। लेकिन जो भी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नहीं, है वो 20% भारत के पास होता है पानी, तो 20% पे क्या गुजारा होता है, वो इतना बड़ा देश है। 50-50 करें थोड़ी, ऐसा कर आप सकते। इतना छोटा देश है, मतलब 80% इन्हें मिल रहा है। 80% पानी भी यहाँ पूरा नहीं होता। फिर हाँ फिर 20% भारत को कैसे हो जाता है? भारत की और बहुत सारी नदियां हैं ना उसकी अपनी। अच्छा, ये भी तो वही देखो बात ना, करो ना, मैं कंफ्यूज हूँ कि उसको 20% अगर कैसे इन पता चला? छह नदियों का पानी भारत की तरफ कर दे ना, हम्म। तो जो राजस्थान के सहरा है वो खत्म हो जाएगा, वहां पर मतलब कि नहरें आबादी और नहरें बहने शुरू हो जाएंगी, और पता है क्या, वहां पर लोग प्यासे नहीं मरेंगे। वहां पे तो ज्यादा मतलब पानी पानी कमी की होती बहुत है। ज्यादा किल्लत है वहां पर। गर्मियों में तो और ज्यादा होती है, और लोग भी इतनी ज्यादा दूर दूर से पानी भरने के लिए जाते हैं। हमने एक हाँ। वीडियो देखा था, औरतें इतनी गर्मी में कड़कती धूप वो दिन में कहती हैं कि 20-25 बार चक्कर लगाती हैं। वो दिन में घर से 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर कुआं होता है। देख लो। हाँ। भारत का शुक्रिया करना चाहिए पाकिस्तान को कि हाँ। भारत अपने देश के लोगों को जो है उनको इतनी तंगी है और वो पाकिस्तान को पानी दे रहा है। हाँ। फिर भी ये जो है बस एहसान मानते नहीं ऐसे। मानते नहीं। हाँ। चलो कोई नहीं, चलो जी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।